हेलो हेलो। इस सीरीज़ में आपको दो तरह के एपिसोड देखने को मिल रहे होंगे। एक जिनमें हम कोई एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, या अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो आपने सर्च कैसे करनी है। इस तरह के एपिसोड्स रिकॉर्ड करते हुए हम थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गलत बात ना कर जाए। दूसरी तरफ इस तरह के एपिसोड भी आपको देखने के मिल रहे हैं जिसमें हम आपको कुछ बताना सिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये बस हम बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, यवलियाँ बज रही हैं, तो इसमें आपने घबराना नहीं है बस। तो आज जरीर जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकी। और सवाल तो इतना ही है कि क्यों नहीं हो सकी, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल इससे पहले कि आप बताएं कि क्यों नहीं हो सकी, वो तो ये है कि ये कभी होनी ही नहीं। अगर तो आप मुत्तफिक हैं तो बस फिर मेरे ख्याल में शो ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल है ख़त्म करते हैं आज। अगर आपका कोई थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है, कोई इख्तलाफ करने की आप जसारत करना चाहते हैं, तो फिर द स्टेज इज योर्स। थ्योरेटिकल सी जसारत कर लेते हैं इसके अंदर कि हाँ देखें, उम्मीद का तो मतलब हमेशा ही वो जो है ना सिरा थाम के रखना चाहिए ना। हाँ, मतलब अगर किसी चीज़ में पैसे नहीं लगते हाँ तो आप पकड़ी रखें। हाँ पकड़ी रखें। जब तक बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े तब तक पकड़ी रखें। नहीं, वो पॉसिबल भी है, और उसकी कैसे पॉसिबल है उस पर शायद बाद में आते पहले देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ। तो आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत ऑब्वियसली लगेंगी। लोग सब हर कोई कह सकते हैं जी वेली नहीं है। जब वेली नहीं है तो कैसे होगा। और पार्शली क्या शायद ओवरवेलमिंगली ये बात ठीक बात भी है कि हाँ जी वेल नहीं है बहुत सारे लोगों की इस तरह करने की, और लेकिन रीजंस डिफरेंट है। आई थिंक वो इतनी सिंपल रीज़न नहीं है कि यार हर चीज़ में ही दिहाड़ी की वजह से वो भी एक रीज़न है, लेकिन हर एक नहीं है। तो बात सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो हर एक नहीं है। उसमें कई बहुत सिंपल सा, अगर आप सिंपली देखें कि हमारी जो, मैं पहले ना गवर्नमेंट के इदारों से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अक्सर जब डिजिटल की बात करते हैं तो पहले यही देखते हैं कि गवर्नेंस जो है वो कितनी डिजिटाइज्ड है, और वो है किसी हद तक। ये बात भी मतलब गलत होगी अगर हम कहें कि बिल्कुल ही नहीं है। आपको अब डिजिटाइज्ड पासपोर्ट मिलते हैं, आपको आईडी कार्ड डिजिटाइज्ड मिल रहे हैं। लाइसेंसिंग के उन्होंने प्रोसेस को काफ़ी इंप्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन ये ना बड़ी वो मेन जिसे कहते हैं ना इन योर फेस किस्म के 2-3 प्रोसेसेस हैं जिसमें कस्टमर मतलब जैसे कहते हैं ना सिटीजन इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा है कि ये शायद उन्होंने इसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कर लिया। लेकिन जो इनके अपने इदारे चल रहे हैं उसके अंदर कितनी डिजिटाइजेशन है, उसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो उसमें पहली तो यही है कि स्टेक होल्डर्स जो है ना, स्टेक होल्डर से मेरा मुराद वो सारे लोग हैं जो इन इदारों के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। वो पूरा एक इकोसिस्टम है। उसके अंदर ख़ास तौर पे आपकी स्टार्ट लोअर स्टाफ से हो रहा होता है, जिसके अंदर लोग अर्दली, कासिद, नायब कासिद और इस तरह क्लरिकल स्टाफ जिसको आप यूजुअली कहते हैं। अब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज से 30 साल पहले ही उनके बहुत सारे ऑन पेपर रोल्स को, एटलीस्ट आई वोंट से कि वो आज भी वही रोल कर रहे हैं, किसी का काम अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑन पेपर एटलीस्ट रिडंडेंट कर चुकी है रोल्स को। लेकिन किसी ने भी ना बैठ के वो रीनिगोशिएट नहीं किया कि अच्छा देखना, नाम नहीं बदला आपने। नाइब कासिद आज भी एग्जिस्ट करता है। वो क्या काम कर रहा है? वो बहुत सारे काम कुछ और ही कर रहा होगा, क्योंकि ईमेल तो हो रही है ना। हाँ, ईमेल्स आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन अभी तक फाइलें भी आ जा रही हैं। और अगर फाइलें आ जा रही हैं तो अभी कोई ईआरपी सिस्टम या वो चीज़ें नहीं है कि आप डिजिटली एक दूसरे को भेज सकें, ऑफिशियली उसमें रिकॉर्ड आ जाए। उसके अंदर आप अगर डिजिटल सिग्नेचर्स हैं और ऑथेंटिकेट करना है तो वो सारी चीज़ें, और हालांकि वहाँ चीज़ें बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं इन सारी चीज़ों, बट आप वहाँ तक पहुँचते ही नहीं क्योंकि आपको और बहुत सारा डर है। वो मुझे ख्याल आया कि आप जिसके पास तो व्हाट्सएप है वो तो नाइब कासिद के लिए कहता होगा कि कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। सही बात है। सो अक्सर होता भी यही है कि फाइल इधर से फाइल कासिद लेके जा रहा था, उधर से इमेज चला गया होता है कि सर ये देख के ज़रा वापस भेजते हैं। वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, लेकिन अब वो खानापुरी के लिए वहाँ जा रहा है, वहाँ वो साइन कर रहे हैं या नोट दे रहे हैं और फिर वो वापस आ रहा है, क्योंकि अब वो प्रोसेस आपने आज तक नहीं छेड़ा। और छेड़ते आप इसलिए नहीं है कि यार लोगों की रोज़ी रोटी लगी हुई है बहुत सारे केसेस में। अब ये वो दिहाड़ी से थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ आपने गवर्नमेंट ने एक लीगल चीज़ कमिट की है अपने एम्प्लॉयज़ को,
और वो ना ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रही कि अब इनका रोल क्या है फ्यूचर में इस सारी टेक्नोलॉजी के साथ, तो सब कुछ ही चलाई जा रही कि चलने दो। और वो प्रॉब्लम ये हुई है कि अब आपने दिहाई उसको डिले कर दिया, उस प्रोसेस को, उस रैशनलाइजेशन को। उसकी वजह से आज ये इतना बड़ा जाइंट बन गया है इशू कि अगेन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं होता कि विल बिल्कुल ही नहीं एग्जिस्ट करती। कई लोग आते हैं बड़े शौक से चाह रहे होते हैं, ऑफिसर्स चाह रहे होते हैं जिनको मतलब हम बाबू कहते हैं, और उसमें कई लोग हैं कि आप वो चाहते भी है ना, तो अब ये इकल्ले बंदे तक काम नहीं रह गया हुआ। कैसे मैनेज करेंगे, किसको स्किल अप कराएंगे, स्किल अप के लिए उनकी विलिंगनेस है भी या नहीं। वो 50 60 साल के लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, आप कहते हैं नहीं जी अब नई ट्रेनिंग ले लें, कैसे होगा ये सारा कुछ। तो ये एक लंबा प्लान है जिसमें एटलीस्ट ये किया जा सकता है कि, और ट्रेनिंग उनको दिलवाने के लिए जिस बेचारे को लेके आएंगे, हाँ उस बेचारे का क्या कसूर है। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरी आई थिंक रीज़न, अगर अभी हम सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को ही देखें तो दूसरी रीज़न ये भी है कि नादरा या कुछ पार्ट्स तो चलो डिजिटाइज हुए और उसके गिर्द बहुत स्ट्रॉन्ग आपने साइलोज बिल्ड कर दिए सिक्योरिटी के और सारा कुछ, उनको छोड़ के मेजॉरिटी मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं उसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है डिजिटल डेटा का। सिटीज़न का डेटा आना है, वो कैसे प्रोटेक्ट करना है लीकेजेस से और बाकी चीज़ों से। देखें अभी भी लीकेजेस अगेन होती है, हो सकती हैं, क्योंकि आप यही कह रहे होंगे ना कि फ़ाइल है तो क्या ही सिक्योरिटी है एक फ़ाइल, लेकिन फ़ाइल की एक्चुअली बहुत सिक्योरिटी होती है। आपको एटलीस्ट एक्सेस चाहिए फिजिकल। आप एक दरवाजे से अंदर घुसेंगे, फिर जब ऑफिस ढूंढेंगे, फिर ऑफिस में घुसेंगे, फिर कैबिनेट ढूंढेंगे, फिर कैबिनेट से फ़ाइल निकालेंगे। मतलब बहुत इजीली ये चीज़ अगर विल वही अगेन विल हो तो रोका जा सकता है। असल में तो अभी जिस तरह प्रेसिडेंट अलवी जो गए हैं हज पे अपनी फैमिली और दीगर स्टाफ के साथ, उनकी जो पूरी लिस्ट लीक हो गई है नामों की तमाम तफसीलात के साथ, वो कोई पीडीएफ फाइल नहीं थी, वो तस्वीर ही खींची हुई थी किसी फिजिकल फाइल की जिसके ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन फाइल को लेके जाने के बजाय स्कैनर पे कैमरा फाइल के पास ले आया गया। हाँ, सो अब टेक्नोलॉजी आ गई, बट आपने कोई अभी भी नहीं ना देखें। अगर यही चीज़ लेट्स से और गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी चीज़ क्लासिफाइड है तो उसके गिर्द सर्टन प्रोसेसेस आ गए हैं ना, फ्रेमवर्क आ गया हुआ है, कौन प्राइवेट फ़ोन्स जा सकते हैं नहीं जा सकते, फ़ोन अगर कहीं जाते हैं तो उनकी ऑडिट चेकिंग कैसे होती है। ऑब्वियसली वहाँ से भी लीकेजेस आती हैं, अगेन सारी दुनिया, वो एक सेपरेट बहस है कि वो क्या होता है। लेकिन अगर आपके पास वो प्रोसेसेस आपने नहीं बनाए, अब टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लोगों के पास फ़ोन तो आ गए। मैं आपको ऐसे इदारे बता सकता हूँ जहाँ पे ऑफिशियली मना है कि इंटरनेट की इजाज़त नहीं है, बट हर अफसर के पास फ़ोन तो है, वो वहीं से हॉटस्पॉट बनाता है, वो काम कर लेता है। नहीं, मैं मल्टीपल इदारे आपको कर लेते हैं। ऐसे दफ्तरों का बता सकता हूँ कि जहाँ पर आपको इंटरनेट की इजाज़त नहीं है और आप जैसे ही वहाँ पे यूएसबी लगाते हो सिस्टम के अंदर तो बजर बज जाते हैं। तो वहाँ पर आप जो पीएन है उसको कुछ पैसे दे दो तो वो आपको कॉपी करके ला के दे देते हैं। एग्जैक्टली। सो आप ना 100 से 0 पे डायरेक्ट आके गिरते हैं कि एक तरफ कह रहे इंटरनेट ही नहीं देना और दूसरी तरफ सब कुछ बाहर जा रहा है। सो ये वो फ्रेमवर्क की कमी है कि बजाय इसके कि आप एनर्जी स्पेंड करें और प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो जो आप कहते थे ना कि आप ही की बातों में अक्सर आता है कि हमें समझ नहीं आती ना, हम बैन कर देते हैं चीज़। सो हमने ये फिगर आउट नहीं किया कि इंटरनेट और इसकी सॉल्यूशंस ऑफ द शेल्फ एग्जिस्ट करती हैं। आपने खुद कुछ भी नहीं नया बनाना, कुछ इंजीनियर नहीं करना, आपने सही लोगों से सिर्फ इम्प्लीमेंट कराने सिस्टम। नहीं, इंटरनेट पर फायर वॉल्स नहीं लगाएंगे, इंटरनेट के ऊपर और मॉनिटरिंग नहीं लगाएंगे, हम इंटरनेट बंद कर देंगे। जब आप बंद करेंगे तो अब आप टेक्नोलॉजी से लड़ तो नहीं सकते। अवाम ने व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करना है, आपके ऑफिसर ने भी करना है, और उसे एक्चुअली ज़रूरत भी है उन चीज़ों की। तो क्या करता है वो बिल्कुल ही अनसिक्योर, अब जिस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो खुले इंटरनेट के साथ सारी फाइलें आपस में एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिस पे एक्चुअली एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ आ जाते हैं कि एनर्जी स्पेंड वाली क्या प्रॉब्लम है। तो अब पहले भी हम यही कह रहे थे ना कि अगर वो चाहें और प्लानिंग कर लें और फ्यूचर की वहाँ पे वो विल का प्रॉब्लम आता है, जो अगेन अभी तक मैं उस वाली चीज़ को ना थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ईजी वे आउट कहूँ कि जो दिहाड़ियों का मसला वो ये कि मेरा ख्याल है कि हमारी सारी गवर्नेंस वेरी ह्यूमन सेंट्रिक होती है। आप कभी देख लें किसी के बच्चे का मसला हो, छुट्टियां निकल आती हैं, माँ बाप का मसला हो, पोस्टिंग्स बदल जाती हैं,
हर मतलब इंसान के गिर्द आप लेके चल रहे, ऑर्गेनाइजेशन के KPIs ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते। गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ही है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑन पेपर हैं KPIs कि आपने ये करना है वो करना है, और वो बहुत ही सुपरफिशियल से KPIs। KPIs का मकसद ही ये होता है कि आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन इग्नोस्टिक गोल्स एटलीस्ट अचीव कर रही है। यानी अगर एक मिनिस्ट्री है और उस मिनिस्ट्री का काम फॉर एग्जांपल लैंड रेगुलराइजेशन है, तो वो इट इज़ अ सेपरेट गोल इन इटसेल्फ कि ओवरऑल इस एरिया को इन 2 सालों या 3 सालों में यहाँ पे ये वाली रिफॉर्म्स करनी है, ये वाली चीज़ यूँ उसकी प्रोग्रेस होनी है। ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है कि वो लोग कैसा फील कर रहे हैं इस काम करने के बारे में, जो वहाँ पे, और खाली ऑफिसर नहीं, एक्चुअली स्टाफ लेवल तक है कि वो गर्मी ज़्यादा हो गई, मूड चेंज हो गया, वो सारी, वो इतना ह्यूमन सेंट्रिक है कि आपके पास कोई तरीका ही नहीं है वो करने का। जब KPIs नहीं होती ना तो वहाँ पे फ़र्क आ जाता है। अब हमारे देखें, और इसमें ख़ास तौर पे वाला एस्पेक्ट आ जाता है कि जो टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है मैं सांस नहीं ले रहा और आपको मौका नहीं दे रहा बीच में अपनी राय अच्छा कर रहे हैं से आगाह करने का, कि हमारी किसी ना किसी फॉर्म में, अभी कोई आ जाएगा नीचे के तुम्हारी भी तो KPIs नहीं डिफाइंड, तो हमारी किसी ना किसी फॉर्म में बड़ी स्ट्रिक्ट एवेल्युएशन चल रही होती, और प्राइवेट इंडस्ट्री में तो फायर हो जाते। मतलब आप लगा भी लेंगे ना, आप थोड़ी सी आलसी दिखा भी देंगे तो 6 महीने दिखा देंगे, साल दिखा देंगे, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हैं, ख़ासतौर पर टेक्नोलॉजी में। और उसकी रीज़न ये है, और जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम भी आती है, कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट का जो मॉडल है वो कॉन्ट्रेरी है कि आपके जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनकी कॉम्पिटेंसी के साथ। वहाँ का जो मॉडल है वो मैनेजमेंट में और आपकी रेगुलर सेक्टर्स के लिए तो किसी हद तक काफ़ी एप्लीकेबल है, इवन तो वहाँ पे भी उसमें आई पर्सनली फील कि बेटर एवेल्युएशन मॉडल्स, बेटर स्क्रूटनी एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट वहाँ पे एटलीस्ट ये है कि जब आप ग्रो करते हैं ना एज में, तो एक्चुअली कोई विजडम भी आ रहा होता है, क्योंकि आपको जो तजर्बा हो रहा होता है वो चीज़ ऐड करी होती है। और जो भी प्रोसेस है, चाहे वो मैनेजमेंट का है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का है, चाहे वो कोई और सर्विस डिलीवरी का है, उसकी जो टेक्नोलॉजी आ रही होती है ना वो एक ख़ास रफ्तार से आ रही होती है। वो रफ्तार इतनी स्लो ज़रूर होती है कि आप स्किल अप पर्सनली ईजीली मैनेज करते जाते हैं। एक नई टाइप ऑफ, मतलब आप पहले वो वाले फ़ोन्स पे थे, फिर दूसरे बटन वाले फ़ोन आए, फिर वायरलेस आए, मतलब ये अभी ये नहीं हुआ ना कि स्मार्टफोन आ गए, बट ये नहीं हुआ कि फंडामेंटली कोई नया फ़ोन आ गया, अभी तक नहीं आया। इट टेक्स लाइक दिहाइयाँ बिफोर मेजर चेंज आती। इसी तरह वही कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में कितनी चीज़ें, मतलब फैब्रिकेटेड विंडोज़ आ गई, फैब्रिकेटेड वॉल्स आ गई, लेकिन कितने अरसे बाद आई। टेक्नोलॉजी में ये साइकिल एक्सेप्शनली फास्ट है, वो आप जानते, सब जानते हैं। हम लोगों को, अगर मेरी उम्र का बंदा जिसे 15-20 साल हो गए इंडस्ट्री में, उसने ग्रो करना है ना, तो उसने पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है। किसी हद तक उसी तरह तकरीबन पढ़े होते जिस तरह हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़े थे, क्योंकि अगर नहीं पढ़ते तो आप इतनी स्पीड से ऑब्सोलीट होना शुरू होते हैं कि वो जो विजडम अपनी जगह के जो प्रोजेक्ट्स करवाने का और काम करने का है वो है एक सेपरेट, उसकी थोड़ी सी वैल्यू है, लेकिन नीचे से पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हुआ होता है। और वो जो यंग बच्चा है ना, उसको इतना नहीं पढ़ना पड़ रहा होता, वो उसके साथ पल रहा होता। यही हमारी टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल पहले साल से पहले 8-10 साल वाला प्रोफेशनल होता है। उससे ऊपर वाले एक्चुअली उनकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है फ्रेश लोगों से। 8 भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, वो पहले से 5वें तक का जो है ना, वो आपका सबसे ज़्यादा वैल्यूबल निकलता है। और इसीलिए वो ये जो IT वाले हैं, इनमें से जिन्होंने मिलियनियर होना होता है वो 27 साल की उम्र में हो गए होते हैं। जी जी। अच्छा, दूसरी इसमें वैसे खैर ये तो इसको छोड़ भी देना टेक्नोलॉजी IT, मेरा तो वैसे ही ख्याल है कि 35 साल की उम्र के बाद ना बंदा हो जाता है खलीफा। सो उसको, आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं मैं खुद वो क्रॉस कर चुका हूं, मैं नोट कर रहा हूँ ये बात। प्रॉब्लम ये है कि उसको ना सब पता है, सब। अगेन मुझे लगता है इशारा है ही नहीं, लेकिन जो यहाँ आके इतने कॉन्फिडेंस से बोंगिया मार रहा है। लेकिन उसका अगर आप कहो ना कि फलानी चीज करके दिखा दे तो वो नहीं कर सकता। ठीक है सर, मैं पर्सनल तो हो चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद, अब बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, नफसी से ना काम ले 3 सफेद छाती के बाल। तो ये जो है ना, ये बड़ा मसला है। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि दुनिया से अगर ये पैसों शैसों वाले मामलात जो है ना, ये अगर ख़त्म हो जाए ना, मतलब, और ये AI और ये सारे मामलात, तो बस
30 साल की उम्र तक नौकरी होनी चाहिए, उसके बाद पेंशन, क्योंकि उसके बाद नौकरी पे आके जितना उस बंदे ने नुकसान करना है ना, उतना पेंशन नुकसान नहीं कर रही सरकार का। बिल्कुल सही, ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने थोड़ी सी एज आगे रखी हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि 50 से 60 के बाद ना बंदे को इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए कि कोई सब्सटेंशियल रिसोर्सेज ओन करता, उसको एक अच्छी सी रिटायरमेंट वाली लाइफ दें, उसको एंटरटेनमेंट के मौके दें, उसके कि भाई आपने आके नहीं देनी आपने डिवाइसेस के बाद। और ये और अगेन ये आपकी बात तो जनरली सही है, टेक्नोलॉजी के केस में तो बहुत ही ज़्यादा, वैसे सारे में कहेंगे एजिस्ट बैठे हुए, मैं पर्सनली तैयार हूँ कि 50 के बाद आप मुझे सुनना बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो रियासती या सरकारी मामलात में जो आपने निशानदेही की है, ये तो है ही, हमारे यहाँ प्राइवेट में भी, मतलब कोई अगर इदारा ही आईटी टेक का है तो उसके मामलात कुछ मुख्तलिफ होते होंगे, बट अदरवाइज़ तो आप अपने दोस्तों के दफ्तरों में चले जाएं और वहाँ आप जाएंगे, सिग्नल ही नहीं आ रहे, और आप कि यार ये सिग्नल नहीं आ रहे मेरे मोबाइल के, ओ इत्थे नहीं आंदे, ओ मेरा वाईफाई ला ले, ओ भाई इत्थे नहीं आंदे, तुम इधर बैठे क्या करने हुए हो, तुमने ये बिल्डिंग किराए पे ली क्यों अगर इधर सिग्नल नहीं आते, तुमने ले ली तो उसके बाद उसका कुछ करवाया क्यों नहीं कि सिग्नल आए, और अगर फिर भी नहीं करवाया तो तुमने बिल्डिंग के मत्थे पे माजरत ख्वाहाना इतना बड़े साइज का नोट लिखवा के तो पासवर्ड क्यों नहीं लिखा वाईफाई का, मतलब तुम चर्स बेचते हो, कोकेन का धंधा है तुम्हारा, क्या है मतलब, क्योंकि अदरवाइज तो सिग्नल्स के बगैर मैं तो नहीं कमा सकता, वो कैसे कमा रहा है, यहाँ पे चिल सीन है कि ओ अत्तर नहीं आंदे। उसके जवाब में वो आपको क्या कहते हैं, पूछ लिया है ना, दस्त है ना तेनो, गुजारा हो रहा है ना गुजारा, तो ये तो फंडामेंटल है हमारी सोसाइटी का, गुजारा तो हम कर रहे हैं ना, तो वो तो सारी, वो चाहे आप ज़ाती ज़िंदगी है, पर्सनल गोल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी जॉब है, आपकी कंपनी है, आप गुजारा करें, हुकूमत है, हर चीज़ में आप गुजारा करें, गुजारा हो रहा है ना, जब गुजारा नहीं होगा तब हम सोचेंगे। तो वो जो एक, अब पता नहीं, अगेन मैं बहुत कोई स्ट्रांगली वो एम्बिशियस लाइफ का भी कायल नहीं हूँ कि आप अपनी बुए में बाँह डाल के रखे हर वक्त अपने एम्बिशन के चक्कर में, लेकिन हमारे यहाँ ना कोई ख़ास ही लैक ऑफ एम्बिशन है। तो वो जो आप प्राइवेट सेक्टर में भी कह रहे हैं वो बात बड़ी दुरुस्त है, और वही चीज़ यहाँ पे भी है, प्राइवेट सेक्टर भी एक ख़ास तरीके से ह्यूमन सेंट्रिक ही है, सिर्फ फ़र्क ये है गवर्नमेंट से कि यहाँ बंदे एक दिन फायर हो जाते हैं सारे, यानी एक दिन फाइनली सेट। सो आप क्या करते हैं कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी कोई लाने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो पहले तो सारों के दिल पसीज रहे होते हैं, यार फिर ओ की करेगा, वो कैमरे लाते थे गार्ड्स की करेंगे, उन्हों दी वो फलां दी धी दा ब्याह है, वो सारी बातें आपके जहन में चल रही होती हैं, आपसे बड़ा ना कोई वो जिसे कहते हैं ना नरम दिल इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। फिर एक दिन सेठ आता है, वो कहता है यार कॉस्ट इतनी करनी, निकाल दो बंदे, आप अगले दिन जाके सारे निकाल देते ठीक है। तो हम ना वही 0 to 100 मोड में ही फिर रहे होते हैं, हमने दरमियान में कभी कोई प्रोसेस बनाने की कोशिश नहीं की कि यार कॉस्ट वैसे ही कम कर लेते हैं, यार उन लोगों को कोई, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, स्किल अप एक प्रॉपर तरीका है पूरी दुनिया में जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, कि आप कहते हैं यार इसको विद इन इसी इन्वायरमेंट कोई नया स्किल सिखा के कहीं रोल को रीएडजस्ट कर लो, वो वाली चीज़ पे हम कभी आते नहीं, फिर एक दिन हम कहते हैं चलो चारों को निकाल दो। तो फिर इसमें ना और इस किस्म के बड़े मसाइल अब होने शुरू हो गए हैं कि सब ने ज़ाहिर है अपना एक सिस्टम डिवाइस किया हुआ है या उस्ताद से सीखा हुआ है या जिस तरह उसको फॉलो करते हैं। मसलन आप वर्कशॉप चले जाएं, वर्कशॉप में आपकी गाड़ी की फ़लानी चीज़ ख़राब है, नहीं चल रही, तो उसका एक पूरा सिस्टम है, उसने सबसे पहले मैकेनिक ने ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, जहाँ पे फॉल्ट पकड़ा जाएगा उसको वो ठीक करेगा, रिप्लेस करेगा। अच्छा, अब जो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही वो ये है कि ज़्यादातर अब गाड़ियों में वो आईपैड लगता है और एरर नंबर आ जाता है। अच्छा, वो एरर नंबर जैसे ही आप अपने यूट्यूब में डालते हो ना, हमारा कोई इंडियन भाई ना हिंदी ज़बान में वीडियो उसकी बना के बैठा होता है जिसमें वो पूरा रिपेयर करना या उसको रिप्लेस करना वो दिखा चुका होता है। अब आप उसको ना फौरन दिखाते हो कि यार ये वीडियो देखो, वैसे तो खैर फिर भी बात है, उसकी वर्कशॉप में सिग्नल ही नहीं आ रहा था, उसको पहले ये कहना कि बाहर चल मेरे नाल में तेन वीडियो का। अब आप उसको जितना मर्जी कहो कि अब समझ आ गई है, ये चेंज कर या इसको रिपेयर, वो नहीं, वो फिर शुरू से होगा, क्योंकि उस बेचारे को एक तरफ तो ये लगता है कि यार अगर मैंने प्रोसेस कम कर दिया तो
मेरी दिहाड़ी कम हो जाएगी, फाइन, ये तो ह्यूमन वही एंगल है, मैं सही। लेकिन दूसरी तरफ ना वही वाला इनर्शिया वाला मसला है कि नहीं, होर भी तो कुछ खराब हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो जाहिर है, वो तो कुछ भी लेकिन टाइम जो बचाना है, क्योंकि फिर भी बात है टाइम बचा के क्या करना है। टेक्नोलॉजी को भी विशफुली अप्रोच करते हैं कि यार यही हो जाए। सो यहाँ पे एक वो भी तो मसला है ना कि टाइम बचा के भी क्या कर लेना। हाँ नहीं, आई थिंक उसमें मैं उनकी साइड पे अगर देखूं, और ये चीज़ हमारे यहाँ चूँकि एक तो वैसे ही कोई बंदा आपसे कह के अपनी काम की टाइम या अपने काम या स्किल की उजरत मांगे तो आपको एकदम मनहूस लगना शुरू हो जाता है ना। आप हमेशा कहते हैं ए तेल की डब्बी दे तो पैसे ले ले, तू लान दे क्यों लेने ने, तो वो उसको बेचारे को तेल की डब्बी में ही अपनी उजरत डलवानी पड़ी होती। अगर अब, और ये बड़ा मसला है यहाँ पे, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ उसे कि मेरा तजर्बा रहा सिंगापुर में बाल कटवाने का कॉमनली, तो वहाँ पे वो चूँकि एक बहुत फास्ट पेस्ड हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनके हाँ फार्मूला एक्चुअली लिखा जाता है पेपर पे, तो 10 मिनट लेती थी खातून, और ये स्पीड से ना बाहर, और ठीक काटती थी। मुझे पता चला 10 मिनट में बाल कट जाते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब होते हैं। अब यहाँ आप चले जाएं किसी बार, अब वो अगर 40 मिनट ना लगाए ना, तो उसको डर होता है कि आप उसे उठ के ना कोई लगा देंगे, क्योंकि हम इस चीज़ की तो अप्रिसिएशन, अगर उसने आपका 1 मिनट में ठीक कर दिया होता ना, तो आपने कहा तो किस गल, आपने ये नहीं देखना था कि उसने मेरे 2 घंटे की ख्वारी बचा दी है, और उसको वो इतना कोई लाइक आदमी था कि उसने यूं करके हाथ डाला है, चीज़ ऑन की, और उसने कहा दे जी 2000 रुपये। मैं कहता 50 रुपये का काम है, तू तो मिनट नहीं लाया। आपकी असेसमेंट इतनी बुरी है कंपनसेशन के टाइम पे कि आई थिंक वो इंसेंटिवाइज ही नहीं करती किसी को, कि सवाए कि वो ड्रैग करने की चीज़ को और उससे जिताने के कि ये काम कितना मुश्किल था, वो कोई और तरीका ही कर ले। फिर ना मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ इससे। सरकारी मामलात में ना मुझे एक और मसला भी लगता है, और वो मसला ये है कि आपने अपने करीबी दोस्तों में देखा होगा कि जिसकी भी जिस वक्त पसंद की हुकूमत आई हो ना, हाँ। तो उसको ना सब कुछ लग रहा होता है कि यार हुनते 2 दिन पासपोर्ट बन जाता है, हुनते 3 दिन लाइसेंस, हुनते इंज हो जाता है, हुनते उंज हो जाता है। अच्छा, वो ना मेरे जैसे बंदे को बड़ा वट चढ़ता है। वो वट सिर्फ इसलिए चढ़ता है कि यार आम बंदे का नहीं बनता कोई भी चीज़। आपका अगर फौरी तौर पे काम हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपके जाने से पहले फ़ोन गया हुआ है कि आप आ रहे हो, ये प्रिविलेज है आपका, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये अगर टेक्नोलॉजी को अगर ओवरनाइट कोई हम इम्प्लीमेंट कर दें, और उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां, मतलब कोई चीज़ करवाना, काम जो इतना मुश्किल था वो रातों रात होना शुरू हो जाए, घंटों में होना शुरू हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को प्लॉटों के मसले ही थे, तो वो जो लोग ज़िंदा हैं इस वक्त जिन्होंने सालों ख्वारी काटी है, वो तो मारने नहीं आ जाएंगे कि तुसी साडे नाल की कीती है ते हुन कितना आसान हो गया। तो ये उनके मरने का इंतजार तो नहीं करते कि ये सारी लौट जाएगी तो फिर हम नहीं, मैं तो इसका ऑपोजिट भी कहूंगा कि ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली कहेंगे कि वापस लाओ, क्योंकि हम इंजॉय करते थे कोर्ट जाना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी स्केड्यूल में एक डेली एक्टिविटी है और वो बड़े तैयार होकर जाते हैं, क्योंकि आगे दोस्त है बाहर बैठे होते हैं कोर्ट कचहरी में। गाँव वगैरह में तो आपको पता होगा कि मतलब लोगों को शौक होता है कचहरियों में जाने का, तो वो आपने डिजिटाइज कर दिया, उनका लड़ाई करने का मौका, उनकी बहसें करने का मौका, वो कहाँ जाएगा, क्या करेंगे सारा दिन। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो अगेन ऐसे लोग जो कि जी साड़ी दुश्मनदारी है, 60 केस चल रहे हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उनको, क्योंकि वही बड़ी बात है कि वो हर रोज़ अदालत जाते होंगे। जितना मर्जी यार आप कह लो पाकिस्तान में कि जी स्क्रिप्ट एक है, स्क्रिप्ट राइटर एक है, यार शक्ल तो बदल जाती है, इवेंट बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, दिन बदल जाता है, कुछ तो तब्दीली आती है ना, कोई नया हल्का सा लुत्फ आप ले लेते हो। वही वाली चीज़ है कि पाकिस्तान में लोग अक्सर कहते हैं सियासी बहस करके तेनों की मिलता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर वही बात है कि आप हर दफ़ा को बीच में से होता है कि यार नई बात निकाल लेनी है, नया चस्का आ जाएगा, मेरा तजिया चेक करना ज़्यादा फिट बैठेगा। यहाँ पे तो लोगों की स्मॉल टॉक ही नहीं ख़त्म होती। और वो स्मॉल टॉक जो है ना, मतलब ईद अभी रिसेंटली गुजरी है, और उसमें जो है ना ये मसला, ये जब से मैं पैदा हूँ मेरी उम्मीद होती है कि इस दफ़ा ये नहीं होगा, लेकिन वही होता है ईद के कुछ दिन पहले से शुरू होता है, ईद के कुछ दिन बाद तक वो रहते हैं कि एक बंदा, बल्कि सारी जहाँ बैठे हैं ना घंटों उन्हें इन्ने दा लिया, फिर उन्हें
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦਾ ਵੇਚਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਂਦੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ करता। ये इस महफिल से उठते हैं इधर जाते हैं अगेन सारा वही, फिर इधर से इधर जाते हैं अगेन। मतलब अगर कोई लड़कियों की बातें करता है, मुझे अगेन वही बात है, आजकल वो कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए ऑब्जेक्टिफाई ख़वातीन वो को। पहले भी नहीं करना चाहिए था। हाँ, लेकिन मुझे उसमें समझ आती है करने की कि आप बीच में से ना अपनी लुत्फ ले लेते हैं। मतलब अल्ताफ भाई को बुला लो। हाँ, बात जितनी मर्जी गलत हो आपको, ये जो एक डिस्कशन है जो कि 70 साल से चल रही है कि एने दा बकरा एने दा, क्या मिल रहा है इसके अंदर से? सर मेरा ख्याल है आप थोड़े से ज़रा पर्सनल हो गए हैं किसी की बात सुन के। ये अभी आपने कहा कि वो जो कचहरी भी जा रहे जो शक्ल, सर आपको क्या पता अंदर वो क्या पैंतरों की पेचो खम बता रहे होते हैं कि पिछले साल उन्होंने यहाँ से यूं कनी खा के इस बंदे को ये कहा था तो इतने का बकरा उतने बजे सूरज की उस रो के साथ उन्हें मिला और वो आया तो उसके यहाँ से ये शेड निकलता था और उधर से दूसरे शेड का उसकी खाल में लगती थी। इस साल उन्होंने कोई नई टेक्निक, आप बैठे तो सही उनके पास। मेरा तो ख्याल है वहाँ पे भी या चीज़ें बदल रही हैं या फिर वो हर साल भूल जाते हैं, क्योंकि साल बाद आता है वो रीसेट होते हैं, फिर एंजॉय कर लेते हैं पूरी गुफ्तगू को। तो ठीक है, क्योंकि मुझे तो वैसे भी डिस्कशंस की इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि ये तमाम डिस्कशंस जो है ना ये ख़त्म इस पे होती हैं कि किसी एक बंदे का जिक्र होता है कि फ़लाने ने फिर बहुत ही एक्सट्रेवेगेंट कुर्बानी करती, तो उस पर फिर सारे कहते हैं कि बस फिर अल्लाह फिर जिन्नू दवे। तो उसमें एक बड़ी जजी सी फील भी होती है वैसे। हाँ, लेकिन नहीं, उसमें बड़ा रश्क होता है। अच्छा। और जिसकी मुझे अगेन समझ में नहीं आती कि यार मतलब अच्छा अल्लाह ने बहुत ज़्यादा किसी को दिया तो उसने बहुत ज़्यादा कुर्बानी कर दी, तो मतलब अगेन सारे इस पे खुश हो रहे हैं, वो भी खुश हो रहा है, वो बड़ा मतलब कुर्बानी मेरी तो मुझे समझ में आती है ना कि मेरी कुर्बानी तो ज़रूर कबूल होती होगी, मैं हूँ शेख, मुझे दुख हो रहा होता है कि यार पैसे मेरे अगर आपको कुर्बानी का दुख ही नहीं हो रहा तो कुर्बानी कैसे? तो फिर लेकिन बहरहाल अगर मजे आ रहे हैं तो आ रहे हैं बस। फिर आप बड़े डेंजरस जोन में जा हाँ, रहे थे, तो मैं डेंजरस जोन में जा मैं रहा लेफ्ट वाले मोड मैं में ऐसे वापस सॉरी बिल्कुल ठीक। तो मेरा अभी भी यही ख्याल है कि इनर्शिया और दीगर चीज़ें 75 साल मुझे और डिजिटाइज होता नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि कुप के सिरे की तरह उम्मीद के सिरे को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम जरीर के साथ हैं, एक दिन आएगा हम हो जाएंगे। तो हमने बैठ के जो किया है इसके ऊपर बनता तो नहीं कि आप कमेंट करें, दिल करे तो कर दे, हमारी रीच बढ़ करके जाएगी। दिखा दें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।